नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है दोस्तों, आप सभी को मालूम है संडे है। संडे को वैसे मेरा वीडियो आता नहीं और लगभग 3-4 दिन से वीडियो आ नहीं रहा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कारण था क्योंकि एक नई सीरीज की हम लोग तैयारी कर रहे थे और बहुत जल्दी आप लोगों को उससे संबंधित इंपॉर्टेंट डाटा मिलता जाएगा। कारण क्या था दोस्तों, आप सभी को मालूम है हमारा यह 2022 साल का खत्म होने वाला है और इससे संबंधित क्या-क्या महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश काफ़ी जगहों पर प्रथम आया है। काफ़ी सारी योजनाओं में मध्य प्रदेश ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य किए हैं। तो 2022 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को कलेक्ट करने में समय लग गया था, जिस कारण से ये आपका वीडियो नहीं आया। साथ ही साथ एक नई सीरीज भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसको एमपी वीकली करंट अफेयर के नाम से मैं शुरू करने वाला हूं। अगर आप लोगों का प्यार इसमें मिला तो आगे हम इसको एमपी मंथली करंट अफेयर के हिसाब से भी शुरुआत करेंगे। तो ये रही आपकी एमपी वीकली करंट अफेयर की पहली सीरीज, आप लोगों को जरूर पसंद आनी चाहिए। आज के इस करंट अफेयर में हम लोग 19 से जो मैं आपको तो लगातार वीडियो देता रहा हूं, तो वो तो आप लोग डेली बेसिस पर देख ही चुके हैं। इसके अलावा 3-4 दिन जो वीडियो नहीं आई, वहां के इसमें करंट अफेयर शामिल होंगे और 24 दिसंबर तक के इसमें करंट अफेयर शामिल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एमपी वीकली करंट अफेयर में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एमपी से संबंधित 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की वीडियो लगातार आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनेगा किसका जन्म दिवस? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के प्रत्येक शहर प्रत्येक गांव का जन्म गौरव दिवस मनाने की बात कही गई है और उसी क्रम में दोस्तों ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे शहर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहां से बनते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उज्जैन का गौरव दिवस काफी अधिक इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से ग्वालियर का गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है माधवराव सिंधिया, जीवाजी सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर राजमाता सिंधिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत रत्न प्राप्त अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित थे। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाएगा? ग्वालियर का गौरव दिवस मनाया जाएगा। ग्वालियर को दोस्तों सिंधिया वंश की राजधानी कब बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था दोस्तों 1810 में। किसके द्वारा दोस्तों? दौलत राव सिंधिया द्वारा सिंधिया वंश की राजधानी बनाया गया था। माधवराव सिंधिया जो फर्स्ट थे, याद रखिए, फर्स्ट याद रखना है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, जो हमारा शिवपुरी है, आप सभी लोग जानते हैं, शिवपुरी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। कहाँ का? ग्वालियर जो राजधानी थी, ग्वालियर वंश था, राजवंश था, उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्पेशली इन दिस वीडियो, कि ग्वालियर के किले का निर्माण कब किया गया था? 525 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 या फिर 28? इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं पूरी न्यूज को। ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस। मुख्यमंत्री चौहान के मुख्य अतिथि में महाराज बाड़े में होगा भव्य आयोजन। विश्व विख्यात सरोदवादक अमजद अली खां और उनके सुपुत्र भजन सामग्री अनुराधा पोडवाल सारेगामा फेमस कलाकारों की होगी प्रस्तुति। अटल बिहारी जी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म दोस्तों कहां पर हुआ था? ग्वालियर में ही हुआ था। ग्वालियर में ही दोस्तों मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि सबसे बड़ी क्या है दोस्तों, समाधि बनी है मध्य प्रदेश की। किसकी समाधि बनी हुई है? तानसेन की। और तानसेन उत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में हुई थी। उससे भी संबंधित आगे क्वेश्चन है, आपको बताऊंगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश ट्रांसको को लोड डिस्पैच सेंटर को मिला राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। यह कहां स्थित है? तो मध्य प्रदेश का टास्को है दोस्तों, इसका लोड डिस्पैच सेंटर है, जिसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है और यूनिकता के लिए दिया गया है, नवीनीकरण के लिए दिया गया है। यह कहां स्थित है? आपको ऑप्शन नंबर 1 जबलपुर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन। तो हमेशा याद रखना आपको दोस्तों, जब भी बात होती है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, तो उसमें आपको केवल और केवल आंख बंद करके आंसर लगा देना है जबलपुर। राइट आंसर। मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल है। 1939 में, काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से भी 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन दोस्तों 29 जनवरी को यहीं पर आयोजित किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया था कांग्रेस का। तो पॉइंट भी नोटेड, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट आई टोल्ड यू, यू शुड रिमेंबर दैट। तो इसका राइट आंसर क्या है? जबलपुर है। जबलपुर में ही सुभाष चंद्र बोस के जेल में बंद रहे थे लगभग 7 से 8 दिन, और जबलपुर की जो जेल है उसका नाम इन्हीं के नाम पर कर दिया गया है और अब उसे इसी वर्ष संग्रहालय भी बना दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। जबलपुर भेड़ा घाट किनारे स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे है। इसे संगमरमर की जो दोस्तों राजधानी भी कहा जाता है या नगरी भी कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश ट्रांसको कोट जो आपका लोड डिस्पैच सेंटर है इसको मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। देश के बड़े स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में चुना गया सर्वश्रेष्ठ। ऊर्जा मंत्री तोमर ने दी बधाई। मध्य प्रदेश ट्रांसको मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमीटर कंपनी के जबलपुर स्थित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को उसके विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे नवाचार, याद रखिए दोस्तों, इनोवेशन के लिए मिला है। देश में सर्वप्रथम साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित करने के लिए सहित अन्य मापदंडों में अग्रणीय होने से देश के पावर सेक्टर का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर भार केंद्र उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कारण क्या है, सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है, नवाचार। इसके साथ ही साथ जो साइबर सिक्योरिटी मॉडल विकसित किया है इसने, जो कि देश में अद्वितीय है, इसके अलावा कहीं और यह अद्वितीय कार्य नहीं किया गया है। दैट इज व्हाई गिविंग दिस टाइप्स ऑफ अवार्ड फॉर दिस स्पेशली पॉइंट यू शुड रिमेंबर। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन दिस वीडियो, यू शुड रिमेंबर दैट। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 10, 20, 30 या फिर 50। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 30 नगरीय निकायों का गठन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह राजपूत है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 30 नवगठित नगरीय निकायों को विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने 7.68 करोड़ आवंटित कर दिए गए हैं। नगरीय निकायों के नाम यहां पर दिए गए हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। यह इतने अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि कितने नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। तो 30 नए नगरीय निकायों का गठन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली में कौन से क्रम की संगीत सभा का आयोजन किया जाएगा? तो संगीत सभा यहां पर आयोजित की जा रही हैं और यह कौन से क्रम की संगीत सभा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9वां क्रम, 12वां क्रम, 22वां या फिर 45वां। राइट आंसर है दिस 9वां क्रम। तो याद रखना है संगीत सम्राट तानसेन जी की दोस्तों जन्मस्थली कहां पर है? बेहट। याद रखिए, क्या बोलते हैं इसको? बेहट। और संगीत सम्राट तानसेन जो महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में। कुछ और महोत्सव हैं जो 1980 में शुरू हुए थे, जिसमें से आपका है शिखर सम्मान, सेकंड है आपका कालिदास सम्मान। तीनों को याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों? कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान, ये सभी की सभी कब शुरू हुए थे? 1980 में हुए थे। और याद रखना है तानसेन सम्राट की जो जन्मस्थली है वह कहाँ पर है? बेहट में है, ग्वालियर के पास में है। और इसको आपको याद रखना है। इसके पहले जो संगीत सम्राट तानसेन थे यह दोस्तों सबसे पहले किसके दरबार में थे? राजा रामचंद्र हैं जो आपके बघेल वंश से संबंधित हैं, उनके दरबार में यह दरबारी हुआ करते थे, दरबारी संगीतकार थे। फिर इसके बाद जो जलाल खान आया था दिल्ली से और वह इन्हें यहाँ पर दिल्ली ले गया था और अकबर के नवरत्नों में जाकर यह शामिल हुए थे। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट में सजी 9वीं संगीत सभा में बहे सुर मुखमंडली एहसास करा गए। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली में बहे मीठे सुर। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आज के आपके क्वेश्चन है अमृत पुष्पक नवाचार किस जिले से संबंधित है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल डेफिनेटली गिव आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डेट अंतरराष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कितने देश के लोग इसमें शामिल हुए थे? सभी कुछ मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही साथ बहुत जल्दी 2022 से संबंधित पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको कवर करने वाला हूं। लगातार वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।